अब मन में बुरे विचार कभी नहीं सताएंगे। बस अपने दिमाग में इस तरीके से सोचो, ऐसा गौतम बुद्ध ने कई सालों पहले अपने शिष्यों से क्यों कहा था? इसके पीछे का रहस्य क्या है? आज इसी रहस्य के बारे में हम गौतम बुद्ध की कहानियों के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए बिना देर किए उन कहानियों की शुरुआत करते हैं। पहला विचार, आप अपनी सोच को बदलो। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि आप जैसा सोचते हैं ठीक वैसा ही आपके जीवन में घटित होने लगता है। नजरें बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। जीवन में आने वाली हर परेशानी एवं सुख दुहक के कारण के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं, जो केवल हमारे मन के अंदर निर्माण किए संकल्प की वजह है। कोई कहता है सुख और दुहक देने वाला तो भगवान है, लेकिन भगवान न हमें सुख देता है न दुख देता है। अगर ऐसा हो भी जाए तो वह भी कर्म बंधन में आ जाएगा, किंतु परमात्मा कर्म बंधन से मुक्त है। जब आप नेकी के राह पर चलते हैं तब भगवान आपको सुख का रास्ता अवश्य बताते हैं, लेकिन कर्म तो हमें ही करना है। बाकी आपकी सकारात्मक सोच बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो आपके भविष्य की नींव रखती है। अगर आप नकारात्मक सोच रखते हो तो ठीक उसी प्रकार की नकारात्मक शक्ति आपके आसपास बन जाएगी, और अगर आप सकारात्मक सोच रखते हो तो आपके आसपास सकारात्मक आभा मंडल बनता जाएगा। कहने का तात्पर्य यही है कि अगर आप अपनी तकदीर यानी भाग्य बदलना चाहते हैं तो आप जैसे चाहे आप अपनी तकदीर बदल सकते हो। आपके पास एक विकल्प है कि मैं किस तरह की सोच का चुनाव करता हूं। जैसी सोच को आप अपने मस्तिष्क में जन्म देते हैं, उसी तरह की गतिविधियों का आप अपनी जिंदगी में अनुभव करने लगते हैं। यदि आप अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन करना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी सोच को बदले। इसके लिए आपको अपने अंदर आने वाले हर विचार पर निगरानी रखनी होगी। आपको अपने विचारों के प्रति हमेशा जागरूक बनना पड़ेगा। आप हमेशा अपने अच्छे विचारों को चुने और स्वयं को संकल्प दे कि मैं अपने विचारों का मालिक हूं अथवा रचयिता हूं। आप अपने इस विचार को बार बार दोहराइए, फिर देखिए कि आपके जीवन में किस प्रकार के चमत्कार घटित होने लगते हैं। प्रसिद्ध उद्योगपति धीरू भाई अंबानी जी का कहना था कि जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं वो पूरी दुनिया जीत सकते हैं। अब्राहम थॉमस लिंकन भी कम पढ़े लिखे थे। अपनी गरीबी के कारण उन्होंने अपनी पढ़ाई जैसे तैसे पूर्ण की थी। उनके जीवन में काफी परेशानियां आई, किंतु वे कभी अपनी इन परिस्थितियों से मायूस नहीं हुए। हर वक्त सकारात्मक विचार और उमंग एवं उत्साह से आगे बढ़ते गए और एक दिन वे संयुक्त राष्ट्र संघ के राष्ट्रपति बने। दूसरा विचार, अपने आप में सपने सजाने की आदत डालो। सपना सजाना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप अपने मानसिक पटल पर कोई तस्वीर देखते हो तो वह सबसे पहले आपके वृत्ति में आता है, और वही प्रक्रिया अगर हम बार बार करते हैं तो वह हमारे संस्कार बन जाते हैं और वैसी हमारी प्रवृत्ति बनती जाती है। तो हमारे मानसिक तस्वीर की प्रक्रिया की प्रबल शक्ति का कारण यह है कि जब आप दिमाग में मनचाही चीजों के साथ आप तस्वीर बनाने लगते हो तो आपके मन के भाव जागृत होते जाते हैं, और यह भावनाएं जितनी सशक्त होगी उतनी ब्रह्मांडीय शक्ति आपके लिए सकारात्मक वायुमंडल अथवा माहौल बना देगी। राइट ब्रदर ने एक बात ठान ली थी कि हमें आकाश में उड़ना ही है। वर्ष 1903 में उनकी मेहनत कामयाब हुई और दुनिया का सबसे पहला हवाई जहाज को उन्होंने निर्मित भी किया। तीसरा विचार, अपने दिमाग को शांत रखें। अपने मस्तिष्क पर विजय पाने का एक मजेदार तरीका है। अपने दिमाग को शांत रखिए। उसके लिए नित्य सुबह शाम आधा से 1 घंटा मेडिटेशन यानी ध्यान करें। मेडिटेशन से विचारों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है और सारा शरीर चार्ज हो जाता है, जिसके कारण दिन भर स्फूर्ति रहती है। व्यर्थ विचार और नकारात्मक विचारों का परहेज करें। ऐसे माहौल से दूर रहे जहां नकारात्मकता हो। झूठी बातें, झूठा व्यवहार न करें, जिसके कारण मन अधिक मात्रा में तर्क वितर्क करता है एक झूठ छिपाने के लिए। मन 1000 विचारों की सलाह लेता है और सच बोलने वालों को बस एक बार ही कहना पड़ता है, और उसका मन कोई तर्क वितर्क नहीं करता। हमारे आर्षि मुनि की वाणी में इतनी शक्ति होती थी कि उनके द्वारा कहे गए कथन सत्य हो जाता थे। सत्य बोलने से वाणी की सिद्धि अपने आप प्राप्त होती है और हमारी संकल्प शक्ति बढ़ती है, जिसके कारण हमारे केवल एक संकल्प मात्र से हमें सफलता मिल जाती है। चौथा विचार, अपने आप पर यकीन करें। आप पहले अपने प्रति यकीन करना सीखें,
अपने आत्मविश्वास को जगाए कि मैं किसी भी हालत में अपना अधिकार प्राप्त कर ही लूंगा। जीवन में जो चीज आपको चाहिए उसके लिए ऐसा पूरे विश्वास के साथ समझे कि ये चीज अब मेरी हो चुकी है, मैं उसका हकदार हूँ और मैं उसका मालिक हूँ। आप जो चाहे पा सकते हो, बस उसे अपने विचारों के सांचे में ढालने का आपको तरीका आपको आना चाहिए। ऐसा कोई सपना नहीं जो पूरा ना हो सके। आप अपने माध्यम से काम कर रही रचनात्मक शक्ति का प्रयोग करना सीख लें, बस उसके कारण आप अपने भाग्य के दरवाजे ज्यादा खोल लेते हैं। आप जब बुखार से पीड़ित हो, तब जब आप ऐसे डॉक्टर के पास जाते हो जिन पर आपका 100% यकीन है, और वह डॉक्टर अगर आपको एक शुगर की गोली देकर बड़े विश्वास के साथ कहे आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तो आपको आपकी डॉक्टर के प्रति आस्था आपको बिल्कुल स्वस्थ कर देगी। यही है यकीन करने की शक्ति। 5वां विचार, प्राप्ति की महसूसता करें। जो चीज आप पाना चाहते हैं उसके बारे में ऐसा सोचे कि वह चीज आपको मिल गई। मनचाही चीजों की साकार कल्पना करें। इस प्रक्रिया को अच्छा महसूस करते समय आप स्वयं को उसी फ्रीक्वेंसी पर रखते हो जहां पर आपकी मनपसंद चीज है। स्वयं को उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंचाने का एक ही तरीका है कि मैं अभी इसे पा रहा हूं, मुझे तमाम चीजें इसी समय मिल रही हैं। बस मन में दृढ़ विश्वास भरो। मिलने की भावना को सचमुच महसूस करो कि वाकई आपने उस चीज को पा लिया है। आप छोटी छोटी चीजों से शुरू कर सकते हैं। जैसे आप कल्पना करें कि आपका कोई पुराना मित्र है, वह आपको मिलने आया है। आप कल्पना करें और उससे मन ही मन बातें करें कि जैसे वह आपके सामने आया है। आप यकीन करें कि उसका फोन या समाचार या स्वयं वह खुद आपसे मिलने जरूर आएगा। आप देखेंगे कि कुछ दिनों में वह वास्तविकता में आपसे मिलने आ जाएगा। 6वां विचार, अपने अतीत को भूले। अक्सर हम पिछली गुजरी जिंदगी की दास्तान सबके सामने बार बार दोहराते रहते हैं। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था, मैं उस घटना को भूल नहीं सकता। मैंने बहुत खराब दिन देखे। इस तरह हम अपने आप में नकारात्मक ऊर्जा भरते रहते हैं। जो व्यक्ति अपने अतीत को याद कर दुखी होता है, वह उस दुर्भाग्य और निराशा को बार बार भोगता है। वह भविष्य के लिए दुर्भाग्य की मानो प्रार्थना करता है, तो निश्चित रूप से आपको वही मिलेगा। आप अतीत को याद कर अपने वर्तमान में मुश्किलें पैदा कर रहे हो। हमेशा याद रखो कि आप स्वयं अपने भाग्य या दुर्भाग्य के लिए जिम्मेदार हो। बस ऐसा समझो कि भाग्य बनाने की कलम आपके हाथ में है। ऐसा कभी नहीं सोचो कि मैं यह कर नहीं सकता, मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं है, मेरी काबिलियत नहीं है, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। यह कहकर तथा सोचकर आप अपने भविष्य को गलत मार्ग पर ले जा रहे हो। आप स्वयं को यह संकल्प दे कि मैं ऊर्जावान हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं संपन्न हूं, मैं प्रेमपूर्ण हूं, मैं खुश हूं। इस तरह की संकल्प धारा आपकी हर विषम परिस्थिति को अनुकूल बना देती है। बस आपका संकल्प शक्तिशाली हो। मन में यह संकल्प कभी न लाए कि क्या ऐसा भी हो सकता है। तो दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे गौतम बुद्धा की पहली कहानी की तरफ। पहली कहानी, जब बुद्ध ने एक व्यक्ति के पिता को स्वर्ग भेजा। भारत में जब आपके माता पिता या दादा दादी की मृत्यु हो जाती है तो क्या करना है, इसकी एक विस्तृत व्यवस्था है। ऐसा हुआ कि एक आदमी मर गया और उसका बेटा यह सुनिश्चित करना चाहता था कि उसके पिता स्वर्ग जाएं। कस्बे में कई ट्रैवल एजेंट हैं जो स्वर्ग के लिए टिकट बुक करते हैं। वह ट्रैवल एजेंट से ट्रैवल एजेंट के पास गया और हर कोई बुकिंग लेने को तैयार था, लेकिन किसी के पास कंफर्म टिकट नहीं था। लेकिन वह अपने पिता के लिए कंफर्म टिकट चाहते थे। तब उसे पता चला कि उस दिन गौतम बुद्ध स्वयं शहर में थे। एक प्रबुद्ध व्यक्ति का मतलब है कि उसके पास भगवान के साथ एक हॉटलाइन है। यदि वह स्वयं तुम्हारे पिता की सिफारिश करता है तो तुम्हारे पिता बिना द्वार पर रोके सीधे स्वर्ग चले जाते हैं। इसीलिए वह उसकी तलाश में निकल पड़ा। गौतम नगर के बाहर एक विशाल तालाब के सामने एक पेड़ के नीचे बैठे थे। वह गया और उनके पैरों पर गिर गया और मगरमच्छ की तरह उनके पैर पकड़ लिए और कहा, मेरे पिता एक अच्छे इंसान थे और उनका निधन हो गया। मैं चाहता हूं कि आप यह सुनिश्चित करें कि वह स्वर्ग जाएं। उन्हें ऊपर जाना चाहिए, नीचे नहीं। इससे पहले कि गौतम अपना मुंह खोल पाते, उन्होंने कहा, आपको नहीं कहना चाहिए। भारत में एक परंपरा है कि यदि कोई आपके पास आकर अनुरोध करता है, मैं आपसे कुछ पूछने जा रहा हूं, तो आपको मना नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है कि आप ना नहीं कह सकते क्योंकि वह इसके लिए बहुत बेताब है। आपके पास कोई विकल्प नहीं है। तो गौतम ने कहा, अब मैं क्या कर सकता हूं? तुमने पहले ही मुझ पर यह प्रतिबंध लगा दिया है, मैं मना नहीं कर सकता।
ठीक है, तुम एक काम करो, घर वापस जाओ, 4 बजे नदी में स्नान करना, सुबह एक मिट्टी का बर्तन लेना और उसमें आधा पत्थर और आधा मक्खन भरना, उसे कपड़े से बांधना और यहाँ ले आना, और हम देखेंगे कि हम तुम्हारे पिता के लिए क्या कर सकते हैं। हमारा आदमी गया। यदि आपके पिता स्वर्ग जा रहे हैं तो क्या आप एक छोटा बर्तन ले जा सकते हैं? उसने शहर में उपलब्ध सबसे बड़ा बर्तन खरीदा, उसे आधा पत्थर से आधा मक्खन से भर दिया और उसे बांध दिया। उसने बड़ी कठिनाई से इस भारी बर्तन को उठाया और गौतम के सामने आकर खड़ा हो गया। गौतम ने उसकी ओर देखा और कहा, सरोवर की 3 बार परिक्रमा करके आओ। इसे परिक्रमा कहते हैं। इसके पीछे एक विज्ञान है, लेकिन अब लोग इसे हर चीज के 3 बार चक्कर लगाने की हास्यास्पद हद तक ले जाते हैं। गौतम ने कहा, सरोवर की 3 बार परिक्रमा करके आओ। वह आदमी इस भारी बर्तन को लेकर झील के चारों ओर 3 बार चला। जब वह गौतम के सामने आकर खड़ा हुआ तो वह आधा तैयार हो चुका था। गौतम ने उसकी हालत और उसके दृढ़ संकल्प को देखा। उसने उससे कहा, जब तक पानी तुम्हारी छाती तक न आ जाए तब तक पानी में चलते रहो। वह अंदर चला गया। तब गौतम ने कहा, धीरे से बर्तन को अंदर आने दो। घड़ा अंदर जाकर डूब गया। गौतम ने एक मोटी छड़ी उठाई, उसकी ओर फेंकी और कहा, लो छड़ी, और अब तुम्हें एक ही झटके में मटका फोड़ना है। घड़ा पानी के नीचे था और वह आदमी थक गया था। इसे एक ही झटके में तोड़ना एक मुश्किल काम है, लेकिन तुम्हारे पिता स्वर्ग जा रहे हैं। क्या तुम हार मान सकते हो? वह वहीं खड़ा रहा और तैयार हो गया। उस आदमी ने उन सभी देवताओं के बारे में सोचा जिन्हें वह जानता था और उसने अपनी सांसें रोक लीं। तब गौतम ने कहा, अगर तुम इसे एक ही झटके में तोड़ोगे तो पत्थर सतह पर आकर तैरने लगेंगे, मक्खन डूब जाएगा। फिर तुम्हारे पिता ने इसे बनाया है। एक ही झटके में मटकी टूट गई और मक्खन ऊपर आ गया। उन्होंने इस अपवित्रीकरण को देखा। मक्खन ऊपर आ गया, अब क्या करें? उसने गौतम की ओर देखा। गौतम ने कहा, उन्होंने इसे नहीं बनाया। जब पत्थर आने वाले थे तो मक्खन आ गया और वह आदमी पूरी तरह से निराश हो गया। फिर वह घूमा और वापस चलने लगा। जैसे ही वह पानी से बाहर आने लगा, उसका दिमाग काम करने लगा। वह गौतम के पास आया और पूछा, आपने कहा था कि मक्खन डूब जाएगा और पत्थर तैरेंगे, यह कैसे संभव है? प्रकृति के नियम ऐसे हैं कि केवल पत्थर डूब सकते हैं, मक्खन केवल तैर सकता है। क्या आपने मुझे धोखा दिया? गौतम ने कहा, ओह, अब जब आप प्रकृति के नियमों के बारे में इतना जानते हैं तो समस्या क्या है? यदि आपके पिता मक्खन की तरह हैं तो वह ऊपर जाएंगे, यदि वह पत्थर की तरह हैं तो वह नीचे जाएंगे। मैं क्या कर सकता हूं, इसके बारे में क्या करें? और आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं? आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, घर जाओ और सो जाओ। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हमारी गौतम बुद्ध की दूसरी कहानी की तरफ। दूसरी कहानी, क्या ईश्वर का अस्तित्व है? गौतम बुद्ध के जीवन में एक बहुत अद्भुत घटना घटी। एक निश्चित सुबह वह अपने शिष्यों की एक मंडली में बैठे थे और एक व्यक्ति आया। वह राम के भक्त थे। वह जीवन भर केवल राम 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 करते रहे हैं और वह न केवल मंदिर गए हैं बल्कि उन्होंने खुद कई मंदिर भी बनवाए हैं। वह एक महान भक्त थे। अब उम्र ढल रही थी और थोड़ा संदेह हुआ। मैं अपने पूरे जीवन में केवल राम 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 करता रहा हूं। यहाँ ऐसे बहुत से लोग हैं जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते और फिर भी संसार में मौज मस्ती कर रहे हैं। भगवान का नाम लेने में ही मैंने सब कुछ खो दिया है। मान लीजिए कि कोई भगवान नहीं है जैसा कि दूसरे लोग कह रहे हैं, तो मैं अपनी पूरी जिंदगी चूक जाऊंगा। वह जानता है कि ईश्वर है, लेकिन उसे बस थोड़ा सा संदेह था। वैसे भी यहाँ एक प्रबुद्ध व्यक्ति है, उसे पता होना चाहिए। वह गौतम के पास गया। सुबह सुबह सूरज निकलने से पहले वह छाया में खड़ा हो गया और पूछा, क्या ईश्वर है? गौतम ने उस आदमी की ओर देखा और कहा, नहीं। पहली बार उन्होंने स्पष्ट रूप से नहीं कहा। वहां मौजूद सभी शिष्यों के लिए यह हर समय एक संघर्ष था कि ईश्वर है या नहीं। यह एक जबरदस्त संघर्ष है जो हजारों वर्षों से चला आ रहा है। जब से मनुष्य इस ग्रह पर अस्तित्व में आया है, तभी से उसके भीतर यह संघर्ष जारी है। विश्वासियों और अविश्वासियों दोनों के लिए संघर्ष जारी है। पहली बार गौतम ने जोर देकर कहा नहीं और राहत की बड़ी सांस ली। अब तुम्हें संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। वहां भगवान नहीं है, कोई भी आपकी जासूसी नहीं कर रहा है। आप अपने जीवन के साथ जो चाहें कर सकते हैं। इसका आनंद
बड़ी राहत हुई। शाम को एक और आदमी आया। ये आदमी चार्वाक था। ये पूरी तरह से भौतिकवादी हैं, जो देखते हैं उसके अलावा किसी और चीज पर विश्वास नहीं करते हैं। उस समय देश में पेशेवर चार्वाक हुआ करते थे। वे आपके शहर में आएंगे और चुनौती देंगे, मैं तुम्हें साबित कर दूंगा कि कोई भगवान नहीं है। यदि तुम मुझे साबित कर दो कि भगवान है तो मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा, लेकिन अगर मैं तुम्हें साबित कर दूं कि कोई भगवान नहीं है तो तुम्हें मुझे इतना पैसा देना होगा। ये उनका पेशा है। वह एक विशेषज्ञ चार्वाक था। हो सकता है कि आप 50 वर्षों से ईश्वर में विश्वास करते आ रहे हों, लेकिन यदि आप उनसे 15 मिनट भी बात करेंगे तो वह आपको साबित कर देंगे कि कोई ईश्वर नहीं है। उन्होंने साबित कर दिया है कि हजारों लोगों के लिए कोई भगवान नहीं है। उनकी उम्र ढलती जा रही थी और एक लघु शंका आई, मान लीजिए कि ईश्वर है। इतने लंबे समय तक भगवान नहीं साबित करने के बाद जब मैं वहां जाऊंगा तो क्या वह मुझे अकेला छोड़ देगा? पहले से ही ये विश्वासी कहते हैं कि ईश्वर बहुत प्रतिशोधी है, क्या वह मुझे अकेला छोड़ देगा? थोड़ा सा डर आ गया। वह जानता था कि निश्चय ही कोई ईश्वर नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा संदेह हुआ। शाम को सूरज डूबने के बाद वह गौतम के पास आया और छाया में खड़े होकर उसने वही प्रश्न पूछा, क्या ईश्वर है? गौतम ने उस आदमी की ओर देखा और कहा, हाँ। शिष्यों में फिर उथल पुथल मच गई। सुबह वे बड़े प्रसन्न हुए कि ईश्वर नहीं है। सांझ वह कहता है, ईश्वर है। गौतम क्या खेल रहा है? आखिर खेल क्या है? क्या वह सिर्फ भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं? अब सारा खेल सारे विश्वास को हटाने का है ताकि आप वास्तव में खोज करें। विश्वास से तो तुमने खोज ही नष्ट कर दी। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हमारी गौतम बुद्ध की तीसरी कहानी की तरफ। दोस्तों, एक बार की बात है, एक औरत अपने घर से बाहर निकलती है। उसने घर के सामने सफेद लंबी दाढ़ी में 3 साधु महात्माओं को बैठा हुआ देखा। वह उन्हें पहचान नहीं पाई तो उसने उन साधुओं से कहा, मैं आप लोगों को नहीं पहचानती, बताइए आपका क्या काम है? सभी साधुओं ने बोला, हमें भोजन करना है। स्त्री बोली, ठीक है, कृपया मेरे घर में पधारिए और भोजन ग्रहण कीजिए। क्या तुम्हारा पति घर में है? एक साधु ने प्रश्न किया। नहीं, वह कुछ देर के लिए बाहर गए हैं। औरत ने उत्तर दिया, तब हम अंदर नहीं आ सकते। तीनों एक साथ बोले। थोड़ी देर में पति घर वापस आ गया। उसे साधुओं के बारे में पता चला तो उसने तुरंत अपनी पत्नी से उन्हें पुनः आमंत्रित करने के लिए कहा। औरत ने ऐसा ही किया। वह साधुओं के समक्ष गई और बोली, जी, अब मेरे पति वापस आ गए हैं, कृपया आप लोग घर में प्रवेश करिए। साधुओं ने स्त्री को बताया, हम किसी घर में एक साथ प्रवेश नहीं करते। स्त्री ने कहा, ऐसा क्यों है? औरत ने अचरज से पूछा। जवाब में पास में खड़े साधु ने बोला, पुत्री, मेरी दाईं तरफ खड़े साधु का नाम धन और बाईं तरफ खड़े साधु का नाम सफलता है और मेरा नाम प्रेम है। अब जाओ और अपने पति से विचार विमर्श करके बताओ कि तुम हम तीनों में से किससे बुलाना चाहती हो। औरत अंदर गई और अपने पति से सारी बात बता दी। पति बेहद खुश हो गया। वाह, आनंद आ गया, चलो जल्दी से धन को बुला लेते हैं। उसके आने से हमारा घर धन दौलत से भर जाएगा और फिर कभी पैसों की कमी नहीं होगी। औरत बोली, क्यों ना हम सफलता को बुला लें? उसके आने से हम जो करेंगे वो सही होगा और हम देखते देखते धन दौलत के मालिक भी बन जाएंगे। तुम्हारी बात भी सही है, पर इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे तो लगता ही धन को ही बुला लेते हैं। पति बोला। थोड़ी देर उनकी बहस चलती रही, पर वो किसी निश्चय पर नहीं पहुंच पाए और अंततः निश्चय किया कि वह साधुओं से यह कहेंगे कि धन और सफलता में जो आना चाहे आ जाए। औरत झट से बाहर गई और उसने यह आग्रह साधुओं के सामने दोहरा दिया। उसकी बात सुनकर साधुओं ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे घर से दूर जाने लगे। अरे, आप लोग इस तरह वापस क्यों जा रहे हैं? औरत ने उन्हें रोकते हुए पूछा। पुत्री, दरअसल हम तीनों साधु इसी तरह द्वार द्वार जाते हैं और हर घर में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। जो व्यक्ति लालच में आकर धन या सफलता को बुलाता है, हम वहां से लौट जाते हैं, और जो अपने घर में प्रेम का वास चाहता है, उसके यहाँ बारी बारी से हम दोनों भी प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए इतना याद रखना कि जहाँ प्रेम है वहां धन और सफलता की कमी नहीं होती। ऐसा कहते हुए धन और सफलता नामक साधुओं ने अपनी बात पूर्ण की। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हमारी गौतम बुद्ध की चौथी कहानी की तरफ। गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर रहे शिष्यों में आज काफी उत्साह था। उनकी 12 वर्षों की शिक्षा आज पूरी हो रही थी और अब वो अपने घरों को लौट सकते थे।
गुरुजी भी अपने शिष्यों की शिक्षा दीक्षा से प्रसन्न थे और गुरुकुल की परंपरा के अनुसार शिष्यों को आखिरी उपदेश देने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, आप सभी एक जगह एकत्रित हो जाएं, मुझे आपको आखिरी उपदेश देना है। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए सभी शिष्य एक जगह एकत्रित हो गए। गुरुजी ने अपने हाथ में कुछ लकड़ी के खिलौने पकड़े हुए थे। उन्होंने शिष्यों को खिलौने दिखाते हुए कहा, आपको इन तीनों खिलौनों में अंतर ढूंढने हैं। सभी शिष्य ध्यानपूर्वक खिलौनों को देखने लगे। तीनों लकड़ी से बने बिल्कुल एक समान दिखने वाले गुड्डे थे। सभी चकित थे कि भला इनमें क्या अंतर हो सकता है। तभी किसी ने कहा, अरे ये देखो, इस गुड्डे में एक छेद है। ये संकेत काफी था। जल्द ही शिष्यों ने पता लगा लिया और गुरुजी से बोले, गुरुजी, इन गुड़ों में बस इतना ही अंतर है कि एक के दोनों कान में छेद है, दूसरे के एक कान और एक मुंह में छेद है और तीसरे के सिर्फ एक कान में छेद है। गुरुजी बोले, बिल्कुल सही। और उन्होंने धातु का एक पतला तार देते हुए उसे कान के छेद में डालने के लिए कहा। शिष्यों ने वैसा ही किया। तार पहले गुड्डे के एक कान से होता हुआ दूसरे के कान से निकल गया, दूसरे गुड्डे के कान से होते हुए मुंह से निकल गया और तीसरे के कान में घुसा, पर कहीं से निकल नहीं पाया। तब गुरुजी ने शिष्यों से गुड्डे को अपने हाथ में लेते हुए कहा, प्रिय शिष्यों, इन तीन गुड्डों की तरह ही आपके जीवन में तीन तरह के व्यक्ति आएंगे। पहला गुड्डा ऐसे व्यक्तियों को दर्शाता है जो आपकी बात एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देंगे। आप ऐसे लोगों से कभी अपनी समस्या साझा ना करें। दूसरा गुड्डा ऐसे लोगों को दर्शाता है जो आपकी बात सुनते हैं और उसे दूसरों के सामने जाकर बोलते हैं। इनसे बचें और कभी अपनी महत्वपूर्ण बातें इन्हें ना बताएं। और तीसरा गुड्डा ऐसे लोगों का प्रतीक है जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं और उनसे किसी भी तरह का विचार विमर्श कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। यही वो लोग हैं जो आपकी ताकत है और इन्हें आपको कभी नहीं खोना चाहिए। भगवान बुद्ध का एक अनुयायी ने कहा, है प्रभु, मुझे आपसे एक निवेदन करना है। बुद्ध ने कहा, बताओ क्या कहना है। अनुयायी बोला, मेरे वस्त्र पुराने हो चुके हैं, अब ये पहनने लायक नहीं रहे, कृपया मुझे नए वस्त्र देने का कष्ट करें। बुद्ध ने अनुयायी के वस्त्र देखे। वे सचमुच बिल्कुल जीर्ण हो चुके थे और जगह जगह से घिस चुके थे। इसलिए उन्होंने एक अन्य अनुयायी को नए वस्त्र देने का आदेश दे दिए। कुछ दिनों बाद बुद्ध अनुयायी के घर पहुंचे। बुद्ध बोले, क्या तुम अपने नए वस्त्रों में आराम से हो? तुम्हें और कुछ तो नहीं चाहिए? अनुयायी बुद्ध से बोला, धन्यवाद प्रभु, मैं इन वस्त्रों में बिल्कुल ठीक हूं और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बुद्ध उस व्यक्ति से बोले, अब जबकि तुम्हारे पास नए वस्त्र हैं तो तुमने पुराने वस्त्रों का क्या किया? अनुयायी ने कहा, मैं अब उसे ओढ़ने के लिए प्रयोग कर रहा हूं। बुद्ध उस व्यक्ति से बोले, तो तुमने अपनी पुरानी ओढ़नी का क्या किया? अनुयायी बोला, जी मैंने उसे खिड़की पर पर्दे की जगह लगा दिया है। बुद्ध बोले, तो क्या तुमने पुराने पर्दे को फेंक दिया? अनुयायी ने कहा, जी नहीं, मैंने उसके 4 टुकड़े किए और उनका प्रयोग रसोई में गर्म पतीलों को आग से उतारने के लिए कर रहा हूं। बुद्ध ने फिर कहा, तो फिर रसोई के पुराने कपड़ का क्या किया? अनुयायी बोला, अब मैं उन्हें पोंछा लगाने के लिए प्रयोग करूंगा। बुद्ध बोले, तो तुम्हारा पुराना पोछा क्या हुआ? अनुयायी ने कहा, प्रभु वो अब इतना तार तार हो चुका था कि उसका कुछ नहीं किया जा सकता था, इसलिए मैंने उसका एक एक धागा अलग कर दिए कि बातियां तैयार कर लीं। उन्हीं में से एक कल रात आपके कक्ष में प्रकाशित था। बुद्ध अनुयायी से संतुष्ट हो गए। वो प्रसन्न थे कि उनका शिष्य वस्तुओं को बर्बाद नहीं करता और उसमें समझ है कि उनका उपयोग किस तरह से किया जा सकता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला ये कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्ध।